आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कोई भी नंबर का डिवीजन करेंगे और इसका जो फाइनल आंसर है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल फाइंड करेंगे। तो नंबर है कि 57.2 और डिवाइडेड बाय 13.5। तो ये नंबर का जो फाइनल आंसर है वो हमको फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो कोई भी हमारे पास में नंबर रहेगा तो अगर हम इसको कुछ स्टेप से फाइंड करेंगे तो उसका आंसर हमारे सामने आसानी से आ जाएगा। जैसा सबसे पहली स्टेप होगी कि हम जो भी नंबर रहेंगे हमारे पास में तो इनका हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसा फाइंड करते हैं तो इसको हम समझते हैं। जैसा ये नंबर है कि 1 2 3 4। अब ये नंबर में हम देखेंगे कि डेसिमल कहाँ है और ये नंबर में डेसिमल नहीं है तो लास्ट वाला जो नंबर होगा वहां पे डेसिमल होगा। और हम देखेंगे कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर है, यानी क्वांटिटी में कितने हैं, उनकी वैल्यू तो नहीं बल्कि उनकी क्वांटिटी। तो देखते हैं हम तो 4 डिजिट है, जैसा 1 2 3 4 ये 4 नंबर है तो हम क्या करेंगे 4 और उसमें से -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। तो 3 पॉइंट जो है वो ये नंबर का क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर के जैसा 1 2 3.4 है तो ये नंबर का फिर हमको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि डेसिमल देखेंगे और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड के नंबर देखेंगे कि कितने हैं क्वांटिटी में। तो ये 3 है तो हम क्या करेंगे 3 - 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही हम देखते हैं कि नेक्स्ट नंबर के जैसा 12.34 है तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में फिर 2 डिजिट है तो हम क्या करेंगे 2 - 1 तो कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा और ये नंबर का ये क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। फिर लास्ट नंबर के जैसा अगर नंबर डेसिमल जो है नंबर पे यहाँ पे रहता था और उसके लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक नंबर क्वांटिटी में रहता था तो हम क्या करते थे 1 - 1 कितना होता है 0। तो ये नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितना आता था 0। ठीक है। तो ऐसा ही हम एक काम करेंगे कि दोनों नंबरों का हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो पहले नंबर है कि 57.2 तो डेसिमल है यहाँ पे और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट है ना क्वांटिटी में तो हम क्या करेंगे 2 - 1 तो कितना हो जाता है ये 1 हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 57.2 तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया 1 पॉइंट आ गया। और फिर सेकंड नंबर तो सेकंड पॉइंट में यहाँ पर डेसिमल यहाँ पे है नंबर में तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट है तो हम क्या करेंगे फिर वही बात कि 2 - 1 कितना होता है 1 तो इसका मतलब ये नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये सबसे पहली स्टेप थी, इसमें हमको क्या करना था कि कोई भी नंबर का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना था। अब हम देखेंगे दूसरी स्टेप क्या होती है। तो जैसा हमने ये नंबर का पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लिया अब हम इसका मैंटिसा फाइंड करेंगे। और मैंटिसा एक तो उसको मैंटिसा बोलेंगे या फिर उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू। तो उसके लिए हमारे पास में लॉग टेबल बुक है तो लॉग टेबल बुक में हम क्या करेंगे ये दोनों नंबरों का मैंटिसा फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला जो नंबर है 57.2 तो इसके जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट है तो उसको हम पहले सेक्शन में देखेंगे। जैसे हम 57 को ये कॉलम में देखेंगे, ठीक है 57 ये कॉलम में देखेंगे और ये जो 2 है तो 2 को हम देखेंगे सेकंड कॉलम यानी सेकंड सेक्शन में तो 2 को हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 57 और 2 से जो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो वहां पे नंबर कितना मिलता है हमारे को कि 7574। तो ये नंबर का जो मैंटिसा है वो कितना हो जाएगा कि 1.7574। ठीक है। अब सेकंड नंबर है तो सेकंड नंबर के फिर 2 जो स्टार्टिंग के डिजिट है तो उनको हम पहले सेक्शन में देखेंगे तो 13 को हम यहाँ देखेंगे और ये जो 5 है तो 5 को देखेंगे सेकंड सेक्शन में। तो ये 5 है और ये 13 है, इन दोनों से लाइन को अगर हम इंटरसेक्ट कराएंगे तो नंबर क्या मिलेगा कि 1303। तो ये नंबर का जो मैंटिसा है वो कितना हो जाएगा कि 1303। तो ये दूसरी स्टेप थी जिसमें हमने नंबर का जो है वो मैंटिसा फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे कि इस पर लॉगरिथमिक रूल लगाएंगे। अब हमको मालूम है कि जब भी 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम क्या करते हैं कि जो भी लॉगरिथमिक वैल्यू आई है तो उनका हम क्या करते हैं एडिशन करते हैं। ठीक है। और जब भी अगर नंबर का डिवीजन होता है तो हम क्या करते हैं जो लॉग की वैल्यू आई थी तो उनको दोनों की क्या कर देते हैं सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर हमारे पास में नंबर का डिवीजन हुआ है तो इसलिए हम क्या करेंगे नंबर को माइनस करेंगे। तो जैसा ये 4 में से अगर 3 को हम माइनस करेंगे तो 1 आएगा
और 7 में से 0 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 7 आएगा। और 5 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा। और 7 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो ये 6 आएगा। और फिर यहाँ पर ये 1 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने लॉगरिथमिक रूल लगा लिया ये नंबर पे, और इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 0.6271 आई है। तो ये जो भी वैल्यू आई है, तो इस पर हम जो चौथी स्टेप है वो स्टेप्स को अप्लाई करेंगे। जैसा कि अब चौथी स्टेप क्या है कि इसके अंदर में जो भी नंबर आया है हमारे पास में, तो इसका हम क्या करेंगे, एंटी लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास में ये एंटी लॉगरिथमिक टेबल है, तो वही काम कि हम क्या करेंगे कि डेसिमल के राइट हैंड साइड के नंबर हम क्या करें, क्योंकि अगर हम एंटी लॉगरिथमिक टेबल में वैल्यू देखते हैं तो कहां से स्टार्ट होती है, पॉइंट से स्टार्ट होती है। सारी वैल्यू जो है वो पॉइंट से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब पॉइंट के राइट हैंड साइड के जो भी नंबर है तो हम इनकी एंटी लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में ये नंबर है कि 62, यानी पॉइंट कितना है हमारे पास में, 62 है। तो हम 62 को जो है वो पहले सेक्शन में देखेंगे। तो ये पहले सेक्शन में हमने देख लिया। और फिर है 7, तो 7 को देखें हम सेकंड सेक्शन में, ठीक है। और पॉइंट 62 और 7 से लाइन इंटरसेक्ट अगर होगी तो नंबर क्या मिलेगा कि 4236। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर एक नंबर बाकी है, 1 बाकी है, तो 1 को देखें हम थर्ड वाले सेक्शन में, यानी मीन डिफरेंस में देखेंगे। तो फिर ये पॉइंट 62 से लाइन और 1 से जो लाइन इंटरसेक्ट होगी तो वहां पे नंबर क्या मिलेगा, 1। तो ये जो नंबर आया था कि 4236, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा कि 4237 हो जाएगा। तो यहां पर हमने जो है वो फोर्थ स्टेप को कंप्लीट कर दिया। अब हमारे पास में लास्ट स्टेप कि जो नंबर आया है कि 4237, तो इसमें हमको डेसिमल को पुट करना है कि डेसिमल हम कहाँ रखेंगे। तो उसको समझने के लिए हम ये टेबल को देखेंगे अच्छे से। जैसा अगर नंबर होता था हमारे पास में कि 6271 जो कि हमारे जो एग्जाम्पल है तो उसके अंदर में नंबर यही आया था जब हमने लॉगरिथमिक का सबसेक्शन किया था। तो इसकी हम एंटी लॉगरिथमिक वैल्यू जो कि हमने फाइंड किए थे वो कितनी आई थी, 4237 आई थी। तो हम क्या करेंगे कि ये नंबर में अगर हमको डेसिमल रखना है तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में हम नंबर को देखेंगे और उसकी वैल्यू को देखेंगे। जैसा कि हमने पहले जब कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया था तो वहां पर हमने क्वांटिटी को देखा था, नंबर की क्वांटिटी कितनी थी। यहां पर हम जो नंबर की है वो वैल्यू देखेंगे। जैसा यहां पर 0 है तो हम क्या करेंगे कि 0 + 1, वहां पे हमने माइनस किया था क्योंकि लॉग और एंटी लॉग ये दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, एंटी प्रोसेस होता है इनका। तो उसमें हमने क्या किया था, माइनस किया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। और यहाँ पर ये 0 + 1 कितना हो जाएगा, ये 1। तो इसका मतलब ये जो नंबर है कि 4237, तो इसके अंदर में हम अगर डेसिमल को रखेंगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक नंबर चाहिए जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 4.237। अब अगर ये सेकंड नंबर को अगर देखेंगे हम कि अगर हम जब लॉग का सबसेक्शन करते थे तो नंबर हमारे पास में कुछ ऐसा आता था कि 1.6271। तो फिर इसका डेसिमल के राइट हैंड साइड के जो नंबर है वो तो सेम है, तो इसलिए इनका जो एंटी लॉगरिथमिक वैल्यू है वो यही आती थी जो हमारी आई है तो कि 4237। लेकिन यहां पर अगर डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे तो वहां पर नंबर है, यानी जो वैल्यू है वो कितने, 1 है। तो हमने क्या करा था, पहले 0 + 1 किया था तो 1 आया था। अब क्या करेंगे, 1 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 आएगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर आया था, एंटी लॉगरिथमिक वैल्यू जो आई थी नंबर की, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर में कि डेसिमल को ऐसी जगह पे रखेंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट आ जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 42.37 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता था कि जब भी हम लॉगरिथमिक जिन्हें लॉग की अगर हम सबसेक्शन करते थे तो हमारे पास में वैल्यू ये आती थी कि 2.6271। तो अब हमारे पास में फिर इसकी एंटी लॉगरिथमिक वैल्यू वही आती थी। लेकिन डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में हम नंबर को अगर देखते तो वो कितना है, 2 है। तो हम क्या करते थे, 2 + 1 तो कितना हो जाता, 3 हो जाता। तो इसलिए ये जो एंटी लॉगरिथमिक वैल्यू आई है हमारे पास में कि 4237, तो इसके अंदर में हम क्या करेंगे कि डेसिमल को ऐसी जगह पे रखेंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड में 3 डिजिट आए। तो ये क्या हो गया, 4237.7 हो गया। तो अब हम एक काम करेंगे कि यही जो वैल्यू है ऐसा ही हम डेसिमल फाइंड करेंगे हमारे लिए जो नंबर आया है अभी। तो जैसा हमारे पास में नंबर आया था कि 0.6271,
नंबर क्या था 0.6271 और फिर इसकी एंटी लॉगरिथमिक वैल्यू कितनी आई थी कि 4237। ठीक है, तो फिर इसमें हम डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 0 आया तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना हो जाएगा 4.237 हो जाएगा, जैसा कि ये फाइनल आंसर हो गया हमारे पास में। और अगर हम ये नंबर का डिवीजन अगर लॉग टेबल ने कैलकुलेटर से भी अगर करते हैं तो इसका आंसर भी सेम आता है। तो जो कैलकुलेटर का आंसर है और जो लॉग का जो आंसर है वो दोनों सेम है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हम कोई भी नंबर हो उसका डिवीजन जो है हम विद द हेल्प ऑफ 5 स्टेप हम कैसा फाइंड करेंगे लॉग टेबल से। ठीक है, थैंक यू।